भाभी आप यहाँ किचन में घुसी हुई हैं। चलो ना, बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है। बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना है तो समय ही नहीं मिलेगा, राशि ने अपनी जिठानी नमिता से कहा। पर मैंने तो 3 दिन हुए राखी कोरियर से भिजवा दी। और वह नमिता की बात बीच में काटते हुए आश्चर्य से राशि ने पूछा, जी भेज दी? मतलब आप राखी पर जाओगी नहीं? आपका तो मायका लोकल है और आप घर नहीं जाती? अमित और शशि भैया लोग को राखी बांधने? नहीं, मैं 4 साल हो गए राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए नमिता की आंखें भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिंह की तरफ मुड़ गई। भाभी आप मुझे बताओ, क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी, राशि ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि ऋतु और अलका आएंगी। राखी वाले दिन तो वह क्या खुद काम करेंगी यहाँ मायके में? तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कोरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात में जाकर भाई लोग को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब अमित तुम्हारे भाई साहब ने तो मुँह खोलना ही नहीं है, तो क्या करती? या तो कलेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अब नमिता का जैसे बांध टूट गया और वह बिलख पड़ी। राशि के मुंह से बोल ना फूटा, पर इतना तो समझ गई, यही स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी राशि सोच ही रही थी कि नमिता की आवाज़ आई, मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत ही नहीं है। तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया कि हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है। तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है। यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती, लेकिन अलका हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मज़े की बात तो यह है कि उसने ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती है। बेटियाँ का तो मायका है, पर बहू का। कहते हुए नमिता फिर रोने लगी। शशि ने जेठानी को चुप कराया। शशि की शादी विवेक से 10 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज़्यादा ही था। नमिता की शादी हुए 4 साल हो गए। उनकी 1.5 साल की बिटिया भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी। आपस में दोनों समझदारी व प्यार से चलती थी। सासू माँ सुमन जी को दोनों का बहनापा पसंद नहीं आया, पर उन्हें आराम मिल रहा था तो वह चुप रह जाती थी। नमिता बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। नमिता का पति अमित माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। नमिता ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। ऋतु और अलका भी आग में घी डालने का काम करती हैं, पर अमित सिर्फ सुनता था। गलत को भी गलत कहने का साहस उसमें ना था। तो नमिता ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय शशि ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी परसों राखी है, मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी, मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल यह काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना हो तो बताएं। सुमन जी ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अपनी राखी अभी तक भेजी नहीं कोरियर से? नमिता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? ऋतु और अलका को भी तो आना है। सुमन जी की बात बीच में काटते हुए राशि बोली, हाँ तो आए ना। उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके और हम अपने मायके। क्यों भाभी? कहते हुए राशि ने नमिता की तरफ देखा। नमिता की सांस ऊपर नीचे होने लगी। बोली, कुछ नहीं। तो क्या त्यौहार वाले दिन दोनों अपने मायके आकर यहाँ काम करेंगी? सुमन जी ने आवाज़ में तेजी लाकर पूछा। क्यों? काम क्यों करेंगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयार करके जाएंगे। बस चपाती बनानी होगी तो वह तो बन ही जाएगी। 8-10 चपाती ही तो डालनी होगी। भाभी मेरे साथ चली जाएंगी। रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, उन्हें वहाँ उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। राशि ने थोड़े में ही सारी बात रख दी। अब सुमन जी को भड़कना स्वाभाविक था। नहीं, नमिता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी पर वह अपने मायके नहीं जाती, घर की लड़कियां आएंगी। तो यहाँ कौन करेगा?
बहू हो तो बहू की तरह रहो। शांति प्रसाद जी, सुमन जी के पति ने कुछ ना कहना चाहा तो सुमन जी ने एकदम रोक दिया। यह औरतों का मामला है, आप चुप रहिए। और शांति प्रसाद जी चुप बैठ गए। मम्मी जी, बहुएं हैं तो किसी की बेटी और किसी की बहन भी हैं। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है? आपकी बेटियां और दूसरों की बेटियां तो मैं ज़रूर जाऊंगी और भाभी भी मेरे साथ जाएंगी, उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और तभी अमित ने गुस्से में कहा, नमिता नहीं जाएगी, और अगर कोई गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी ने जो कह दिया तो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो। और विवेक एकदम सही है भैया, दोनों नहीं जाएंगी। और मम्मी ऋतु और अलका दोनों को बोल दो कि वह अपनी अपनी राखियां हमें कोरियर से भेज दें। उनकी भी तो ननदें मायके आएंगी, तो क्या त्यौहार वाले दिन वह अपने घर में काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। सब स्तंभ तो खड़े विवेक का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है वो भूल गए, याद नहीं रखना चाहते। अपनी माँ और बहनों को खुश रखने के लिए पिछले 4 सालों से आपने अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं हैं क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद करवा दिया था। पापा ही जाते थे राखी बंधवाने, तब आपने एक बेटी का यहाँ आना बंद कर दिया था, और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहती हैं। तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएंगी तो आपकी बेटियां भी यहाँ नहीं आएंगी। वह राखी अपने घर मनाएंगी, या फिर यह 2 बेटियां भी अपने मायके जाएंगी। और यह कहता हुआ विवेक कमरे से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया गहन निस्तब्धता। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।